कांग्रेस ने फिलहाल पहली सूची में 31 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि बहुत सी लंबी लिस्ट अभी बाकी है। तमाम कार्यकर्ता जो भावी उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को देखते हैं, वो उम्मीद के साथ आज दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। 15 ताल कटोरा जो रोड है वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे आदमपुर से कुछ साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रदीप बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बड़ी उम्मीदों के साथ तमाम लोग यहाँ आए हैं, उनमें से एक आप हो। क्या उम्मीद लेके यहाँ पहुंचे हैं? बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि टिकट लेके जाएंगे। तो लगता है कि जो 31 टिकटें जो बांटी गई हैं बड़ी अच्छे तरीके से बांटी गई, क्योंकि जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई थी बड़ा विरोध देखने को मिला था। तो लगता है कि बड़े संयम से, बड़े विवेक से टिकटें का बंटन हो रहा है। हाँ, देखिए जो भी अभी तक जो टिकटें बटी हैं पूरी बहुत अच्छे तरीके से और सभी, और कांग्रेस पार्टी पूरे जो सच्चे सिपाही हैं, जो सच्चे कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, और जो सर्वे के आधार पे जो टिकटें बंटेगी और उसी के आधार पे ही कांग्रेस पार्टी ये टिकटें दे रही है। आपका दावा कितना मजबूत है? कैसी दावेदारी आपकी? पूरी दावेदारी है जी, और सर्वे के आधार पे भी मेरी दावेदारी है। सर्वे में भी नंबर 1 पे हूँ और हल्के की आवाज़ हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे पार्टी मौका देगी। तो बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को वहां मैदान में उतारा है एक बार फिर से। उपचुनाव हुए थे, पहले भी वो जीते थे, और दशा मैंने देखी, मैं खुद वहां आपके इलाके में आया था, तो बड़ी दयनीय दशा है। क्या सुधार हुआ पिछले पोर्शन में? वही की वही दशा है। आदमपुर तो वैसा का वैसा ही है जी, उससे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ज्यादा हुई है, अभी दुर्दशा ज्यादा हुई है आदमपुर की, क्योंकि आदमपुर के विधायक अब तो वहाँ पे हैं मौजूद, अभी 15 दिन से वहीं पे हैं। अब जब तक चुनाव होगा तब तक तो वहीं रहेंगे, चुनाव के बाद में गायब। मतलब 4 साल और 8 महीने गायब, और सिर्फ 2 महीने के लिए चुनाव में आते हैं। तो क्या विजन लेके आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो? देखिए, आदमपुर का विकास का विजन ही है हमारा भी। आदमपुर खुशहाल हो, आदमपुर की सड़क व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, खेतों में पानी, जिस तरह बालसमंद बेल्ट में पानी की कमी है, उसकी विजन अभी वहाँ पे लाखपुल से एक स्पेशल हमारे एमपी साहब जयप्रकाश जी भी इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने वादा भी किया है कि कांग्रेस सरकार आने पे उन 12 गांवों को पानी बराबर हिस्से का पानी मिलेगा। तो वही विजन है हमारा कि समान, मतलब हर इलाके को बराबर पानी, बराबर बिजली की भी बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। बिजली कई घरों में अभी तक कितने साल हो गए, आज तक उनमें बिजली के कनेक्शन नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम प्रायोरिटी पे करवाएंगे। तो लगता नहीं कि एक खानदान लंबे अरसे से दादा राजनीति में थे, उसके पापा राजनीति में थे, अब बेटा राजनीति में है, उनसे मुकाबला मानते नहीं कि टफ होगा? नहीं जी, कोई टफ नहीं है। मुकाबला तो 2019 में ही टूट गया था। 2019 में भी वो हारे थे, और अब बाई इलेक्शन में इसमें लोकसभा में फिर हार गए। तो मुकाबला अब के जो विधायक है उनसे हमारा मुकाबला, हम तो सोच रहे हैं कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी वहां से विजयी होगी। कोई मुकाबले नाम की, देखिए वो कहते हैं गढ़ है, गढ़ कभी किसी टाइम में था, आज कोई गढ़ नहीं है। गढ़ धाराशाही, जनता जब चाहेगी तब गढ़ धाराशाही हो जाती है। जनता ही तो गढ़ बनाती है और जनता ही गढ़ को ढेर करती है। तो प्रदीप तो बहुत खास रहे हैं उनके, और बहुत सी बारीकियां आपको पता होंगी। और पिछले चुनाव में बहुत सा ऐसे भी सुनने को मिला था कि फला कोई गौशाला है, वहां का भुगतान नहीं उन्होंने किया, अनाउंस कर दिया। कुछ और ऐसी घोषणाएं रही जहां कोई पैसा अनाउंस किया होगा वो पहुंचा नहीं। क्या ऐसी बातें सच हैं या नहीं? वो तो है ही जी, वो तो गाँव में आप पता करिए, काफी एरिया में है जहाँ पे जो बोल रखे हैं वो कभी नहीं देते। और वो चीजें अब जनता उनको पहचान चुकी है। पहले जितने भी बहाने लगाए थे वो सब जनता ने पूरा, मतलब निचोड़ निकाल लिया। वे हर बार एक नया बहाना, वे अब सरकार में नहीं है, कभी कहते हैं मेरे कुछ हो गया, मेरे कुछ हो गया। तो मतलब जो जितने भी बहाने थे वो सारे अब पूरे हो लिए, अब कोई बहाना बचा नहीं। अब जनता
अपने आप उन बहानों का जवाब देगी। बिल्कुल, आप लोग भी सपोर्ट में आए हो, कैसे लगता जी। है, क्यों जरूरी है इन्हें टिकट मिले? जी, मैं खुद भी कैंडिडेट हूँ, पर हम चाहते हैं भी आदमपुर हल्के के बढ़िया जो जिताऊ कैंडिडेट उसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे, हम उनका दिल से साथ देकर उनको जिताने का काम करेंगे। तो आप भी हाँ जी, भाई साहब के साथ ही आए हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या कैसी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग इन्हें? फुल सपोर्ट करें। फुल सपोर्ट। हाँ जी, आप भाई साहब? मैं बाड़समंद गांव से हूँ जी, बड़ा गांव है हल्के का। देखा हुआ मैंने। तो कुलदीप बिश्नोई अभी पीछे भी आ रहा था इलेक्शन में। अब की बार अगर हल्के के मजबूत कैंडिडेट को टिकट देंगे तो उन्होंने कहा है भाई मैंने 800 करोड़ का विकास कराया है। तो अभी बारिश के टाइम में किसी की गाड़ी का टायर निकल गया, किसी के ट्रैक्टर का टायर निकल गया, किसी की बोरी मोटरसाइकिल पर तो पानी में पड़ गई, मतलब खड्डों में रोड है जी, खड्डों में रोड है। कोई स्कूल है तो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, नहर है तो पानी नहीं है, आंगनबाड़ी है तो वहाँ हेल्पर वर्कर नहीं है, और रोड है तो रोड में गड्ढे हैं। ये हाल है आदमपुर का। पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बालसमंद और आसपास के 10-12 गांव के किसान भी कुछ मोर्चे पे बैठे थे जब मैं पीछे आया था, तो क्या वो मसला सॉल्व हो चुका है? मसले ही आ रहा है, जब आप पे सोल्व हो जाएगा जी। लोग दिक्कत ला रहे, लोग गरम है। अब की बार मजबूत कैंडिडेट आ गया तो मेरा ख्याल है हमारे 26 गांव है, मेरे ख्याल में हल्का कौन बढ़न दे जी। किससे मजबूत मानते हैं आप? है जी, आप किससे मजबूत मानते हैं? मजबूत तो सर्वे के आधार पे है, वो सबसे ऊपर है प्रदीप बेनीवाल जी, बीर सिंह दलाल जी, या हमको हल्के का चाहिए जी। भाई साहब प्रदीप हो, चिरमेश गुदारा हो, जी कोई हल्के का होना चाहिए। हल्के की डिमांड आप लोग? हल्के की डिमांड है, कम से कम भी 25,000 वोटों से हारेगा। ये पूरा बाड़समंदी पूरे हल्के को पता है। उम्मीद है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है तो काम होंगे आदमपुर के? बिल्कुल होंगे जी। हमारा तो पहले उम्मीदवार भी कौन था जी, मतलब हुड्डा साहब ने 28 तो डिग्गी बनवाई जो पीने के पानी का था, 2 हफ्ते पानी करे थे। अच्छा, फिर बाड़समंद गांव में सब तहसील का दर्जा दिया, स्टेडियम, ITI, और मेरे को पता है 26 स्कूल थे वो कर्मोन्वित करे थे, और इन्होंने स्कूलों को मतलब तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, मर्ज किया था, जिसमें खैरमपुर है, चूड़ी है, मोहम्मदपुर है, अलग अलग लड़ाई लड़ी थी जी। समाधान नहीं है। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज वो याद आ गई, अभी कुछ दिन पहले ही कोई कमेटी टूटने की बात थी, दोबारा से पंचायत बने, क्या ऐसी लोगों की मांग थी या ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ये आदमपुर जो मंडी के जो निवासी थे उनकी मांग थी। धरना भी चला था 2 महीने। फिर जो पीछे लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में हुड्डा साहब, भूपेंद्र जी हुड्डा साहब, उदयभान जी, जयप्रकाश जी, ये सभी गए थे वोटों की अपील करने। तब लोगों ने वहाँ पे आदमपुर हल्के के वासियों ने, मतलब शहर के वासियों ने एक मांग पत्र भी सौंपा था कि भी आदमपुर की नगर पालिका को तोड़ेंगे, तोड़वाने की वो मांग रखी थी। तो हुड्डा साहब ने यही आश्वासन दिया था कि भी जिस दिन सरकार कांग्रेस की होगी, जैसा आदमपुर मंडी वासी जो चाहेंगे वो काम हम करके करेंगे। तो उसी तर्ज पे अगर तोड़नी होती इनको, अगर ये कह रहे हैं भी हमने तोड़वाई है, ये तोड़नी होती तो 2 महीने वहाँ की जनता सड़क पे बैठी रही, कोई आया ही नहीं, बात उनसे मिलने ही नहीं आया। यानी कि उस परिवार से नाराजगी है, कुल मिला के बात ये है? बिल्कुल नाराजगी है जी। वहाँ तो नाराजगी तो यूं है ना, अभी नाराजगी भाई साहब एक बार मैं तो ये तो गढ़ तो कभी भी टूट जाता, स्थानीय कैंडिडेट ही नहीं मिला कभी आज तक। कमजोरी रही है यहाँ सबसे बड़ी बड़ी। आप लोग हिम्मत कर रहे हैं? बिल्कुल सबसे बड़ी कमजोरी है, अभी स्थानीय कैंडिडेट सामने नहीं आया। अब की बार कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब यदि स्थानीय कैंडिडेट है, तगड़ा मजबूत कैंडिडेट उतारते हैं तो 100% जीत है और 25,000 प्लस वोटों से जीत है। ये लोग कभी आदमपुर में आते नहीं थे, ये 5 साल में फसल काटने के लिए आते हैं, काटी और वापस विदेश चले जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं। अब कुलदीप जी, भव्य जी, रेणुका जी लगातार 15 दिन से गांव में लोगों से फोन पे बात कर करके अपने प्रोग्राम करवा रहे हैं, हमें कहीं बिठाओ, हम हमारी कहीं बात कराओ। लोगों में बहुत नाराजगी है और बदलाव पक्का है, कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस का MLA आदमपुर से बनेगा। रिक्वेस्ट हमारी इतनी है हुड्डा साहब से, भाई हमें कैंडिडेट आदमपुर का दे, मजबूत थे। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। और लगातार तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं या भावी उम्मीदवार हैं या टिकटार्थी हैं, वो लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि एक अच्छा मजबूत जो उम्मीदवार है वो आदमपुर में मिले और वहां से कांग्रेस की जीत निश्चित हो।
बने रहो मेरे साथ, किसी और शख्सियत को मिलाऊंगा। नमस्कार।